नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। भारत ने विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया, पहली बार जीता है। लगा कि 1983 वापस आ गया। 1983 जब इंडिया पहली बार मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स में जीता था और विमेंस वर्ल्ड कप पहली बार भारत ने जीता है, ये मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में चल रहा था। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कम से कम एक किस्म से कहा जाए तो लेडी क्रिकेट भी, अब फीमेल क्रिकेट भी अब शबाब पर आ रहा है और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है। रशिया ने अपनी नई न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च कर दिया है और एक किस्म से एक और बड़ा खतरा, जिसे क्या कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक के बाद एक न्यूक्लियर जो वेपन्स हो सकते हैं या इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, उनकी लॉन्चिंग हो रही है। और तीसरा, अफ़गानिस्तान में एक बार फिर से अर्थक्वेक आया है और 6.3 का, और हिंदू कुश इलाके में लगातार अर्थक्वेक की सीरीज़ आ रही है अफ़गानिस्तान के इलाके में, और इसके झटके और भी दूर दूर तक महसूस किए गए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो भारत की क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को 52 रन से फाइनल में डिफीट करके पहली बार विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी है, आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियन। 299 रन्स का टारगेट दिया था इंडिया ने और साउथ अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर्स में 246 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा को शानदार सफलता मिली है। 9.3 ओवर्स में 39 रन दे के 5 विकेट लिए। शेफाली वर्मा को 2 विकेट मिले। भारत ने इससे पहले 298 रन बनाए थे, जिसमें दीप्ति ने 58 और शेफाली ने 87 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। इसमें भारत का ये एक किस्म से जो विक्ट्री है अपने आप में, जैसे कि सेमीफाइनल में जमीमा रॉड्रिक्स ने एक शानदार पारी खेली थी और एक हिस्टोरिकल इनिंग थी, लेकिन स्मृति मंधाना हो, शेफाली हो, दीप्ति हो या फिर जमीमा हो, हरमनप्रीत, ये भारत के नए स्टार्स हैं सारे के सारे। और ये स्टार तो पहले बन चुके थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड कप के अंदर क्रिकेट की फील्ड में रोशन किया है। और इतिहास में 52 ईयर के वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला टीम ने फाइनल में प्रवेश भी किया और एक किस्म से कहा जाए तो ट्रॉफी अपने नाम की। बीसीसीआई विमेन, बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ कंट्रोल इंडिया विमेन जो है उन्होंने चैंपियंस को बधाई दी है। और ऑफ कोर्स अभी इनाम की तो बारिश अभी होनी शुरू होगी बीसीसीआई की ओर से। और मैच देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, पूरा स्टेडियम फुल था। ट्रॉफी को पहले शोकेस करने के लिए सचिन तेंदुलकर थे, बाद में रोहित शर्मा भी वहाँ पर देखे गए थे। और मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, एक मेगा अचीवमेंट है। हालांकि अगर 1973 से देखा जाए तो तब इंग्लैंड ने जीता था, 1978 में ऑस्ट्रेलिया, 1982 ऑस्ट्रेलिया, 1988 ऑस्ट्रेलिया, 1993 इंग्लैंड, 1997 ऑस्ट्रेलिया, 2000 में न्यूजीलैंड, 2005 में ऑस्ट्रेलिया, 2009 में इंग्लैंड, 2013 में ऑस्ट्रेलिया, 2017 में इंग्लैंड, 2022 में ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली देखा जाए तो सारा का सारा जो गेम था, एक 2000 में न्यूजीलैंड को छोड़ दो तो सिर्फ वर्ल्ड कप का मतलब न्यूजीलैंड या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया होता था। कि भारत ने अब उस कड़ी को तोड़ा है और सबसे ज़्यादा जीतने वाले जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जीते हैं। वो करीब करीब 7 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हैं और इंग्लैंड ने करीब 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत अब उस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर अब वो एटलीस्ट एक उसकी बड़ी लीप है, और मुझे लगता है कि अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। इसके बाद आते हैं हम जो एक रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की गई है, और ये सेवमाश शिपयार्ड्स में यहाँ पर इसका जो लॉन्चिंग हुआ है, इसका नाम है खबरोवस्क। और ये न्यूक्लियर सबमरीन है। और अब क्या कहा जाए, अल्टीमेटली एक एक करके शायद
जो लॉन्चिंग हो रही है रशिया की ओर से, जो न्यूक्लियर वेपन्स की, अब ये जो अल्टीमेटली जो पनडुब्बी है सारी की सारी, ये रशिया की जो पूरा का पूरा उसका एक न्यूक्लियर जो आर्सेनल है, अगर उसको हम देखें यहाँ पर, तो उसमें एक और बढ़ोतरी होने जा रही है, बेहद इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ये न्यूक्लियर जो पनडुब्बी है, सबमरीन है, ये पोसाइडन न्यूक्लियर जो टॉर्पीडो है उसको ले जाने के लिए भी बनी है, जिसे क़यामत का मिसाइल भी कहा जाता है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि रशिया की जो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है, ये उसको एक और मीनिंग देता है। और ख़ास तौर से खबरों का लॉन्चिंग अपने आप में नेटो के लिए और अमेरिका के लिए एक और चिंता का एक किस्म से सबब बन सकता है। तो न्यूक्लियर पावर्ड है, लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। इसमें पानी के नीचे चलने वाले हथियार और रोबोटिक सिस्टम्स भी लगे हुए हैं। पोसाइडन जो टॉर्पीडो प्लस ड्रोन कह सकते हैं, इसी से लॉन्च होगा अल्टीमेटली, और एक बड़ा खतरा लेकर ये आई है। और रशिया के लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि रशिया के जो समुद्री बॉर्डर्स हैं उसको सुरक्षित रख पाएगी ये सबमरीन, और दुनिया में जो रशिया के इंटरेस्ट जहाँ जहाँ भी हैं उनको भी वो प्रोटेक्ट करेगी, और एक किस्म से एक न्यूक्लियर डेटरेंस का काम भी ये करने जा रही है। इसके साथ हम आते हैं अगली खबर के ऊपर कि एक अफ़गानिस्तान में एक बार फिर से एक भूकंप आया है, 6.3 का आया है इस बार। और ये आई थिंक लगातार ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक ऐसा हो रहा है कि भूकंपों की एक कड़ी निकल कर आ रही है। और ये भूकंप रात को 12:59 जब ज़्यादा करके लोग सो रहे थे, ये उस टाइम ये भूकंप आया है। हालांकि अभी तक कोई इतने बड़े नुकसान की खबर तो नहीं है, और इसका जो सेंटर था वो अफ़गानिस्तान के हुल्म से 22 किलोमीटर साउथ वेस्ट साउथ में था और 28 किलोमीटर की गहराई में था। इससे पहले 31 अगस्त 2025 को जो भूकंप आया था उसमें 2200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 7 अक्टूबर 2023 को भी 6.3 का भूकंप आया था, 4000 लोग मारे गए थे। अभी तक इस भूकंप के अंदर अभी तक कोई ऐसी जानो माल के नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे खबर आएगी हम उसको आप तक डेफिनेटली पहुंचाएंगे। इसमें तो हम आपके सामने वो सब चीज़ें लेकर आते ही हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए, हो सके तो छोटी छोटी आप हमारी मदद भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए देखा जाए तो यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे, अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच।